हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई लोगों को देखा होगा ना कि जो सेम एज के दो लोग होते हैं, एक अपनी एज से बड़े लगते हैं और दूसरा अपनी एज से छोटे लगते हैं। कि मतलब देख के कोई कहता है कि यार आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो उसके पीछे क्या कारण है? कारण है स्किन केयर। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि स्किन केयर ना मेकअप होता है। बिल्कुल नहीं होता है। स्किन केयर और मेकअप में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दोस्तों, जब हम स्किन की बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ा हमारी बॉडी का ऑर्गन जो होता है हमारी स्किन ही है। पूरा उसको हमारे बॉडी को कवर किया हुआ है ना। तो जब हम बात करते हैं अपने स्किन केयर की, तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक तो है कि अंदर से हम खाते क्या हैं, मतलब इंटरनल और बाहर से जो हम अपना स्किन केयर करते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि हम खाते क्या हैं, अपनी डाइट में क्या लेते हैं। जो आप खाते हो उसका बहुत बड़ा असर आपके चेहरे पे दिखता है, आपके बॉडी पे दिखता है, आपके स्किन पे दिखता है। तो आपको हेल्दी डाइट लेना जरूरी है, जिसमें आप प्रोटीन ले सकते हो। प्रोटीन से मतलब जैसे हो गया पनीर ले लिया, आप सोयाबीन ले सकते हो, अगर नॉनवेज खाते हो तो चिकन ले सकते हो। तो ये हो गया प्रोटीन। आयरन ले सकते हो, आप कैल्शियम ले सकते हो। मतलब एक अच्छी डाइट आपको फॉलो करना चाहिए। अपने अगर स्किन का, आप अपने बॉडी का अच्छे से ध्यान रखना चाहते हो कि हमेशा वो जमा बने रहे, हमेशा वो हेल्दी रहे, हमेशा मतलब आपको आपकी बॉडी आपका साथ दे, है ना। तो आपको पानी पीना है, 8 से 10 गिलास आपको पानी पीना है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, है ना। आपको नींद, एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेना बहुत जरूरी है। उसका भी असर हमारे चेहरे पे, हमारे स्किन पे दिखता है ना। अगर आप मान लो रात को 5 घंटे सो रहे हो, तो दिन में आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा सो लेते हो, तो वो आपका पूरा हो जाता है। अगर आप लगातार रात को आपके पास टाइम नहीं है कि नहीं सो पाते हो, तो आप उसको दिन में भी थोड़ा सा 1-1.5 घंटा 2 घंटा अगर सोते हो, तो वो आपकी नींद हो जाएगी पूरी। और क्या करना है, और आपको हैप्पी रहना है, आपको एक्सरसाइज करना है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे बॉडी का, हमारा मतलब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, तेज होता है। उसकी वजह से भी हमारी स्किन यंग दिखती है। आप चाहे कितना ही मेकअप कर लो, महंगे से महंगे, जब तक आप अपना जो लाइफस्टाइल है जो उसको हेल्दी नहीं रखोगे ना, तो वो जो आप महंगा से महंगा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो आपके ऊपर बिल्कुल नहीं असर करेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो ये तो हो गई हमारी डाइट की बात, है ना। नींद की बात हो गई, एक्सरसाइज की बात हो गई। अब हम बात करेंगे जो हम ऊपर से अपने स्किन का देखभाल करने के लिए करते हैं, जिसको बोलते हैं स्किन केयर। तो स्किन केयर को कई बार हम सोचते हैं कि मेकअप, नहीं 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 नहीं, मैं तो मेकअप बिल्कुल नहीं लगाती, मैं तो बस ऐसे ही साबुन से मुंह को धो लेती हूँ, तो बस ऐसे। तो अगर आप ऐसा करते हो ना, तो वो आपके चेहरे से दिखता भी है। मतलब तो साबुन तो आपको बिल्कुल अपने चेहरे पे नहीं लगाना है, उसको बिल्कुल ना कर देना है, क्योंकि साबुन आपके चेहरे को बिल्कुल खराब करता है, ड्राई कर देता है। अपनी एज से पहले ही आप बड़े लगते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको एक अच्छा सा क्लींजर ले लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। यस, सॉरी सॉरी सॉरी। तो आपको क्लींजर ले लेना है। ये मेरे पास बायोडर्मा का क्लींजर है, ये बहुत ही बढ़िया है। तो इसको आप, कॉटन का जो पैड आता है आपके चेहरे के लिए आता है इस तरीके का, ये दिख रहा है आपको। उसको लेके इसमें इस तरीके से आपको डिप कर लेना है और फिर पूरे चेहरे को क्लीन करना है, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है। उसको क्लीन करने के बाद आपको फेस को वॉश कर लेना है अपने फेस वॉश से, है ना। तो ये तो हो गया। आपको ये चीजें दिन में 2 बार करनी है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार जब आप रात को सोने जाते हो तब। तो मॉर्निंग में क्या किया, सबसे पहले हमने अपने चेहरे को क्लीन कर लिया,
इससे क्लीन करने के बाद एक अच्छा सा फेस वॉश लेके अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। और उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है अपने चेहरे को। और मॉइस्चराइजर लगाने के 2 से 3 मिनट बाद, मतलब इन चीजों में थोड़ा सा गैप करना है, तो 2 से 3 मिनट के बाद आपको अपने चेहरे पे सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना है। SPF कम से कम 30 होना चाहिए। चाहे आप घर में रह रहे हो, चाहे आप बाहर जा रहे हो, तब भी आप अगर घर में भी रह रहे हो ना, तब भी आपको एक अच्छा सा सनस्क्रीन जरूर अपने चेहरे पे अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि हमारे घर के अंदर भी चाहे हम कितने ही उसमें रहे, UV रेज जो होती है वो आती है, वो हमारे चेहरे के लिए जो भी ओपन एरिया है ना, उसको वो नुकसान पहुंचाती है। तो एक अच्छा सा सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आ जाते हैं शाम को, है ना, रात को। ये तो हो गया आपका मॉर्निंग का स्किन केयर। और आपको ये लगता है ना कि ये मेकअप है, ये मेकअप नहीं है, ये बेसिक स्किन केयर, ये सबके लिए है, मेल फीमेल कर सकते हैं, सभी लोगों के लिए जरूरी है। 10 साल 12 साल के बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि स्किन तो सबकी सेम है। और केयर जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हो ना, तो उतना आपका जो स्किन होती है वो अच्छी दिखती है, ग्लो करती है, रिंकल फ्री, है ना। तो अब आ जाते हैं हम रात को। दिन में तो हमने ये सारा कर लिया, तो आपको क्या लगता है कि आप घर से बाहर नहीं गए, आप कहीं निकलते नहीं है, तो शाम को क्या जरूरत है। लेकिन आप घर में भी रहते हो तो पॉल्यूशन है, डस्ट है, और भी चीजें आती हैं और हमारे चेहरे पे वो चिपक जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। जब हम घर में डस्टिंग करते हैं, पूरा घर बंद होता है, तब भी आप देखो डस्ट तो आ ही जाता है। और डेली डस्टिंग जरूरी है, तो हमारी स्किन के लिए भी जरूरी है। तो रात को फिर क्या करना है आपको, दिन में जो भी आप गए हो, बाहर हो, घर में हो, किचन में काम किया, हम किचन में भी काम करते हैं, जब छौंक लगाते हैं ऑयल वो करता है, वो भी हमारे चेहरे पे जाता है, हमें दिखाई नहीं देता, हमें पता नहीं चलता। क्योंकि जो किचन की दीवारें होती हैं, जो एग्जॉस्ट फैन होता है, उसमें देखो कितना सारा ऑयल लग जाता है। तो ऐसे हमारे हर जगह होता है, दिखाई नहीं देता है। तो नाइट में भी आपको सेम प्रोसेस करना है। और क्लींजर पहले यूज करना है, फिर आपको फेस वॉश करना है, फिर आपको मॉइस्चराइजर एक अच्छा सा लगा के, और फिर आपको सो जाना है अच्छे से, मतलब खुश होके, भगवान का नाम लेके, और एक अच्छी सी सोच के साथ कि दिन में क्या किया है और क्या मुझसे गलती हो गई है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अपने आप से ही बात करके और प्रे करके भगवान जी से, जिसको भी आप मानते हो ना, कोई भी शक्ति को मानते हो, जिसको भी करते हो, तो थैंक यू बोलना है सब चीज़ों के लिए कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड, आपने ये सब कुछ दिया, आज का अच्छा दिन गया, कुछ गलतियां मेरे से हुई वो माफ़ कर दो, आगे से मैं नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। ये करने के बाद हफ्ते में आपको कम से कम 2 बार अपने स्किन को स्क्रबिंग करना जरूरी है। क्योंकि जो हमारे चेहरे की या हमारी बॉडी की जो एक डेड लेयर होती है, स्किन है, वो उतरती रहती है, तो उसको अच्छे से हम रब करके उतारते हैं, तो भी हमारी स्किन, जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, तो हमारे स्किन के अंदर वो अच्छे से उसको ऑब्जर्व करता है ना। तो ये बहुत जरूरी है। चाहे तो आप मार्केट का स्क्रबर ले सकते हो, नहीं तो मैं अपने वीडियो में बताती हूँ DIY करके, आप उसको भी यूज कर सकते हो। हफ्ते में कम से कम 2 बार करना है, हल्के हाथों से करना है, आपको बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, कि ये नहीं कि बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे रगड़ दिया तो स्किन शाइन करने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत हल्के हाथों से आपको धीरे धीरे रगड़ना है, और उसके बाद चेहरे को वॉश कर देना है। और जब भी स्क्रब करते हो तो कोशिश ये करना है कि वो आपको शाम को करना है। और जब भी स्क्रबिंग करते हो तो आप अपने चेहरे को मॉइस्चराइज जरूर करना। और स्क्रबर आप घर में भी बना सकते हो। मान लो आपने 2 चम्मच चावल ले लिया, नॉर्मल चावल जो घर में हम यूज करते हैं, 2 चम्मच चावल ले लिया, और 2 चम्मच ले लेना है लाल मसूर की दाल, मतलब विदाउट छिलके वाली, जो लाल रंग की होती है ना, वो ले लेना है। इन दोनों के मिक्सी में पीस के हल्का सा आपको छान लेना है। अगर थोड़ा आपको लगता है कि मोटा सा है तो हल्का सा आप छान लो, और उसको आप स्टोर करके भी रख सकते हो, ये बिल्कुल खराब नहीं होता है। और जब भी आपको यूज करना है तो 1 चम्मच आपने ले लिया, उसमें से जो हमने चावल और कौन सी दाल थी मसूर की दाल जो पीस के रखा है ना, उसको 1 चम्मच ले लिया।
और उसमें आप मिला लो थोड़ी सी दही। अगर दही घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी तरह दूध मिला लो, ठंडा वाला दूध जो फ्रिज में होता है। अगर वो भी नहीं है तो एलोवेरा थोड़ा सा डाल लो, अगर वो भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ। ऐसा नहीं कि ये नहीं तो भाई काम ही नहीं होगा, हर चीज का एक सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन होता है। तो ये सारी हमारी चीज हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है ना, मतलब आप 35-40 प्लस हो ना, तो थोड़ा सा उसमें आप हनी डाल लो। हनी डाल के, और अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा गाढ़ा सा हो रहा है तो हल्का सा पानी भी डाल सकते हो, और अच्छा सा एक पेस्ट बना के अपने चेहरे पे लगाना है, धीरे धीरे स्क्रब करना है, और फिर उसको ठंडे पानी से वॉश कर देना है, और उसके बाद आपको मॉइस्चराइज करना है। तो ये सब अगर आप करते हो ना तो थोड़े दिनों में ही दिखोगे ना, दिखोगे नहीं देखोगे, तो थोड़े दिनों में देखोगे कि आपकी स्किन पहले से बेटर होने लगी है। लेकिन आपको मैं ये बिल्कुल कहूंगी कि ये कोई चमत्कार होने वाला नहीं है कि आप ये सोचो कि भाई कल भी किया था, परसों भी किया था, चेहरा तो चमका ही नहीं है। ऐसा 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 कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको थोड़ा फर्क दिखेगा, लेकिन जब आप इसको कंटिन्यू करोगे ना, क्योंकि इतने सालों से आपने कुछ भी नहीं किया है ना, जब इतने सालों से आपने कुछ भी नहीं किया तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन जब इसको लगातार करना शुरू करोगे तो आपका चेहरा मतलब अच्छा, पहले से बेटर दिखने लग जाएगा। दाग धब्बे धीरे धीरे चले जाएंगे, अनइवन स्किन हो गई है तो वो चला जाएगा। लेकिन आप ये सोचो ना रातों रात, तो रातों रात नहीं होगा। और ये भी आपको लगता है ना कि इसमें बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। आपको 2 से बस 5 मिनट का टाइम लगता है इन चीजों में, और इतना तो देखो अपने लिए तो निकालना ही चाहिए ना, इतना तो सबको अपने लिए निकालना चाहिए। दिन भर हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, शाम को सोचते हैं यार हमारी जिंदगी तो ऐसी, हमारी जिंदगी तो ऐसी। तो अपने लिए टाइम जरूर निकालो, जो आपको अच्छा लगता है ना, किसी से अपने फ्रेंड वगैरह से बात करना, कहीं घूमने जाना, और मतलब जो भी सिलाई कढ़ाई, गार्डनिंग, कुकिंग, जो भी अच्छा लगता है वो सब करो। और जब चाहोगे ना आप तो टाइम निकाल लोगे, जो आपको अच्छा लगता है ना वो आप अपने लिए टाइम निकाल के जब करोगे तो अंदर से हैप्पी रहोगे, तो आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करेगी। नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर हो जाओ, क्योंकि वो लोग जैसे खुद है ना, वो दो ऑप्शन होगा, या तो आप उनकी तरह बन जाओगे, नेगेटिव लोगों की तरह, क्योंकि रोज एक ही बात कहेंगे, तो आप वैसे बन जाओगे, या फिर अच्छे लोगों की संगत में रहोगे ना तो फिर आप धीरे धीरे वैसे बन जाएगा। तो फिर आप ये कहोगे कि यार आजकल तो अच्छे लोग हैं ही नहीं, है ना, आप तो हो। और अगर आपको कोई भी नहीं है कि किसी से भी बात करके नेगेटिविटी फील होती है, या फिर वो इधर उधर की बातें करते हैं, तो आप अपने आप में रहना सीखो, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि भगवान जी ने जो हमें बनाया है ना, मतलब भगवान, गॉड, कोई पावर, जो भी कह सकते हो ना, उन्होंने बनाया है ना, तो पूरा पैकेज हमारे अंदर डाल के भेजा। ऐसा नहीं है कि मुझे देखने के लिए मुझे दोस्त की जरूरत है, मुझे चलने के लिए मम्मी के पैर चाहिए, मुझे सोचने के लिए किसी का दिमाग चाहिए, सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो उन्होंने ऐसा बना रखा है कि आप अकेले सब कुछ कर सकते हो। लेकिन ठीक है, अच्छे लोग अगर मिल जाते हैं तो सोने पे सुहागा, नहीं तो अकेला चलो रे। और मेरा क्या है ना, मैं तो छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती हूँ। जैसे कि अगर मैं कोई छोटा सा प्लांट मैंने मतलब लेके आई, चाहे 25 रुपए का ही है, चाहे 50 रुपए का है, फिर उसमें मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। कहीं पार्क में बैठ के चिड़ियों की आवाज सुनना, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। उगते हुए सूरज को देखना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी छोटे बच्चे को खेलते हुए उसकी एक्टिविटी वो देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नहीं तो कुछ भी नहीं है तो फिर अकेले बैठ के ऐसे सोचना बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि दुखी होकर सोचना होता है ना, मतलब अच्छा लगता है कि भाई क्या है, लाइफ क्या है, कैसे है, क्या है, ये सब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ नहीं, बस इतना ही। तो आप लोग अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय।